विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? और तरल खाने से किससे मिलता है? प्रोटीन किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है? दूध से डेयरी पदार्थ, मांस, मछली, अंडे और चने, मूंगफली। कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताओ। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से कार्य हैं? खाली नहीं खुल रही। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से कार्य, क्या कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट? और उसको अच्छा रखता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? प्रोटीन किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत बताओ बेटा। प्रोटीन किन किन पदार्थों से मिलता है? हाँ, ये स्रोत बताओ। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पोषक तत्व है, जिसमें प्रोटीन सभी पोषक तत्वों का एक जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन के स्रोत बताओ। प्रोटीन के स्रोत प्रोटीन दूध में पाया जाता है, और अंडे में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मीट और मछलियों में पाया जाता है आदि। क्या बनाया है? हार्ट का फंक्शन बताओ, इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में? मैम, हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। एक व्यक्ति एक दिन में 1 लाख से अधिक, मतलब एक दिन में 1 लाख से अधिक धड़कनें उसकी होती हैं। और हृदय का कार्य है वो हमारे शरीर के खून को पंप करता है और शुद्ध करता है और शुद्ध करता है। और 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय का कार्य रक्त शुद्ध करना है। धमनियों द्वारा रक्त कोशिकाओं से हृदय से रक्त पंप होकर कोशिकाओं से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का क्या कार्य है बेटा? किसका पाचन होता है बेटा? अमाशय में किस पदार्थ का पाचन होता है? अमाशय में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो मुंह में किसका पाचन होता है? मुंह में प्रोटीन। घबरा क्यों रहे हो? आराम से बोलो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बोलिए। हाँ, अरे मुंह में किसका पाचन होता है? किस तत्व का? मुंह में कार्बोहाइड्रेट का होता है। अमाशय में? अमाशय में प्रोटीन का, ऊर्जा का। प्रोटीन का पाचन होता है, ऊर्जा का पाचन नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा आपको निकलती है तब मिलती है। ठीक। पाचन तंत्र के अंगों का नाम बताओ। मुख, रश्मि, राशनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदर। क्या है बेटा ये? क्या कार्य करता है ये बॉडी में आपके? ये अशुद्ध पित्त इस बात से करता है। लीवर का क्या कार्य है हमारे शरीर में? भोजन को पचाता है। भोजन को पचाता है। और पित्त ये हमारे शरीर की कैसी ग्रंथि है? बड़ी है या छोटी? बड़ी है। बड़ी ग्रंथि। गुड। कार्बोहाइड्रेट के कार्य बताओ बेटा। कार्बोहाइड्रेट का कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन हम किन व्यक्तियों को देते हैं? प्रोटीन अधिक प्रोटीन युक्त आहार देते हैं ना, डाइट प्लान किया है आपने, तो ये हम किन रोगियों को देते हैं? प्रोटीन मतलब जैसे जो बहुत कमज़ोर है या फिर जैसे गर्भावस्था में जिनको चोट लगी है, ऑपरेशन से उठे, बहुत बड़ी बीमारी से उठे हैं। गर्भावस्था में ही चोट लगी होगी तभी? नहीं, गर्भावस्था में हम देते क्यों हैं प्रोटीन? क्योंकि उसके उनको मतलब वृद्धिकारक होता है प्रोटीन, वृद्धि होती है। और शैशवावस्था में क्यों देते हैं अधिक प्रोटीन? ताकि उनका मानसिक विकास उचित ढंग से हो सके और शारीरिक वृद्धि भी हो सके, उस समय तेजी से होता है। धात्री अवस्था में हम प्रोटीन अधिक क्यों देते हैं? गर्भावस्था में हम कैलोरी कितनी बढ़ा कर देते हैं? 100 में तो 100 से 300
अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ। दूध से निर्मित पदार्थ और अंडे, मांस, मछली, दही, मक्खन और दाल। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से? आहार आयोजन को प्रभावित करने विभिन्न तत्व: संतुलित भोजन, परिवार के सदस्यों की क्रियाएं, मौसम, भोजन पदार्थों की उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं वृद्धि, आर्थिक कारण आदि। प्रोटीन युक्त पदार्थ हम किन किन व्यक्तियों को देते हैं? प्रोटीन युक्त पदार्थ हम विभिन्न व्यक्तियों को देते हैं, जैसे धात्री अवस्था में, गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, रोगी इत्यादि को। रेशे युक्त आहार कौन कौन से? जैसे दाल, चना और जैसे पालक है, जो रेशेदार सब्जियाँ होती हैं, पत्ते वाली। अधिक प्रोटीन युक्त आहार हम किन व्यक्तियों को देते हैं? जैसे गर्भावस्था में, शैशवावस्था में और धात्री अवस्था में। सी की अधिकता किन तत्वों में पाई जाती है? क्यों? विटामिन सी किन तत्वों में अधिक पाया जाता है? तेज से बोलो बेटा, आंवला अगर बोल रहे हो तो थोड़ा तेज बोलो, मनमनाओ नहीं। मनमनाओगे तो हम सुन प्राप्त होता है। विटामिन सी। अधिक रेशे युक्त पदार्थ? दूध, दही, मक्खन, मछली, मांस। अच्छा। अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ? अधिक प्रोटीन युक्त आहार आराम से बोलो, इतना घबराने की क्या जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, प्रोटीन। प्रोटीन युक्त पदार्थ? दही, मांस, मछली, दालें। अधिक प्रोटीन युक्त अगर हम डाइट प्लान जब करते हैं तो उन्हें कितना प्रोटीन हम उनको बढ़ा कर देते हैं? ऐसे नॉर्मली जितना हमारा वजन होता है हम उतनी प्रोटीन उन्हें देते हैं लमसम, है ना? लेकिन जब हम अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ का जब हम डाइट प्लान करते हैं तो उन्हें हम कितना बढ़ा देते हैं? कुछ बढ़ा कर देते होंगे तभी तो हमारा अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ कहलाता है ना। 100 से 150। कितना? 100 से 150। कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होता है? आहार आयोजन किस तत्व बताओ? डाइट प्लान बनाते हैं ना तो कुछ कारक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान बनाते हैं, है ना? तो डाइट प्लान के कारक तत्व बताइए। परिवार के सदस्यों और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग? मेरास्मस क्वाशर-कोर। क्या? मेरास्मस क्वाशर-कोर। तुम खड़ी हो। प्रोटीन की अधिकता किन पदार्थों में पाई जाती है? मांस, मछली, अंडे और पनीर, चीज, चावल। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग? क्वाशर-कोर, मेरास्मस, ठीक है? क्वाशर-कोर और मेरास्मस, जिसमें क्वाशर-कोर में मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है और मेरास्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। और कौन बोलेगा? अभी से होने वाला रोग? क्वाशर-कोर। विटामिन सी की अधिकता किन पदार्थों में पाई जाती है? नींबू, आंवला, सिरका, टमाटर। मतलब आंवला नींबू ज़्यादा है मैम, सबसे ज़्यादा नींबू आंवला। सबसे ज़्यादा नींबू में है कि आंवले में है? आंवला। आंवले में है। दूध में अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ है या अधिक कैलोरी युक्त पदार्थ? प्रोटीन युक्त। और कौन कौन से पदार्थ है प्रोटीन युक्त? अंडा, मछली, चीज़, ईस्ट, पनीर, दही।